हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस लीगल। तो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 6 ऑफ आईपीसी। और लास्ट वीडियो में मैंने सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 5 तक कवर किए थे। तो आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, और अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप प्लीज़ बताएं। तो चलिए आज अब सेक्शन 6 को पढ़ते हैं। तो सेक्शन 6 पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि आईपीसी के अंदर जो प्रोविजंस है वो प्रोविजंस दो चीजों से बने हुए हैं। कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके अंदर ऑफेंस की डेफिनेशन दी हुई है, और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिसके अंदर ऑफेंस की पनिशमेंट बताई है। तो यहां पर कुछ कुछ ऐसी ही बातें हो रही है इस सेक्शन 6 के अंदर। तो जो कि डेफिनेशन पार्ट है वो, और कुछ ऐसे जो प्रोविजंस है जो कि पनिशमेंट की बात करते हैं, और तीसरा हमें ये याद रखना है कि जो भी इलस्ट्रेशंस हैं इन तीनों को हमें सब्जेक्ट टू जनरल एक्सेप्शन, जो कि चैप्टर 4 है, 76 से लेके 106, मतलब सेक्शन 76 से लेके 106 तक ये चैप्टर है पूरा, चैप्टर 4। यहाँ इसको हमें साथ में लेकर पढ़ना है। हम चाहे किसी भी प्रोविजन को पढ़े, किसी भी पीनल प्रोविजन या फिर किसी डेफिनेशन पार्ट को पढ़े, तो हमें इस सेक्शन को, ये जो सेक्शन बता रहा है हमें कि जनरल एक्सेप्शन का जो पार्ट है उसे हमें साथ में लेकर पढ़ना है, वो हमेशा एक्सेप्शन में ही चलेगा। जैसे कि इसके जो इलस्ट्रेशन है वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि ये कह रहा है कि कोई भी 7 से छोटी एज का कोई भी बच्चा अगर कोई ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा इन द आईज ऑफ आईपीसी। ठीक है। उसके बाद में ये सेकेंड इसका जो इलस्ट्रेशन है वो कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर है जो गुड फेथ में अगर काम कर रहा है और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर किसी को एप्रीहेंड करता है, किसी को पकड़ लेता है, किसी को अरेस्ट कर लेता है, तो वो कोई ऑफेंस नहीं कहलाएगा। इसके साथ में हम एक दो एग्जांपल और लेते हैं। जैसे कि सेक्शन 77 है। 77 ये कहता है कि कोई जज है जो जुडिशियल एक्ट करते समय अगर कोई ऐसा एक्ट कर देता है जो कि गुड फेथ में किया है तो वो कोई ऑफेंस नहीं कहलाएगा। या फिर एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे कि सेक्शन 80 है जो कि एक्सीडेंट की बात करता है। तो अगर जैसे कोई पर्सन ऐसा कोई एक्ट कर रहा है जो कि उसने, जिसमें उसका क्रिमिनल इंटेंशन नहीं था, क्रिमिनल नॉलेज नहीं था, और वो उसने प्रॉपर लॉफुल मीन से, लॉफुल मैनर में, लॉफुल तरीके से किया है, प्रॉपर कॉशन लेके किया है, केयर से किया है, ठीक है, और बाय चांस मिस्टेक से या मिसफॉर्चून से अगर कोई ऐसा एक्ट हो जाता है तो वो भी कोई ऑफेंस नहीं कहलाएगा। और बस सेक्शन 6 में इतना ही था। एक चीज और याद रखिएगा, इसके साथ में हमें सेक्शन 105 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, 105 इंडियन एविडेंस एक्ट को हमें साथ में रहकर पढ़ना है, इसको साथ में लेकर पढ़ना है, जो कि ये बताता है कि एक्यूज्ड, इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ जो रहेगा वो एक्यूज्ड के ऊपर रहेगा। यानी कि जो भी पर्सन है जो ये बताना चाह रहा है कि मेरा जो केस है वो एक्सेप्शन के अंदर आता है, ये बर्डन ऑफ प्रूफ उस पर्सन के ऊपर रहेगा। और वैसे जनरली देखा जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर होता है, लेकिन यहाँ पर जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो एक्यूज्ड पे रहेगा। यानी कि जो पर्सन ये बता रहा है कि मेरा जो केस है वो विद इन एक्सेप्शन आता है, जो इसका हवाला ले रहा है एक्सेप्शन का, वो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो वो प्रूफ उसे करना पड़ेगा कि ये जो मेरा केस है ये इसमें एक्सेप्शन के अंदर आता है। तो सेक्शन 6 में बस इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।